एसएससी सीजीएल 2024 18 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। इसके लिए पहले वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर से जरूर देख लें। देखिए, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए कुछ नयापन, कुछ नई चीज़ें लाने का प्रयास चल रहा है। डेली की डेली हमारी एक वीडियो निकल रही है जिससे आप देख सकते हैं, एक रीजनिंग, एक मैथ्स। क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक त्रिभुज एच जे के में एच जे बराबर एच के, जी एच जे पर एक बिंदु इस प्रकार है, एच जी बराबर जी के बराबर जे के, तो एंगल के 2/3 की डिग्री की वैल्यूज बताइए। देखिए, सबसे पहले कोई भी एक आपने एंगल बना दिया एच जे के, एच जे के। उसने कहा है एच जे बराबर एच के, ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन बराबर है। देखिए, दोनों लाइन बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर। ये क्लियर हो गया। तो आपने इसको क्या लिखा, x, और इसको क्या लिखा, x। क्लियर। चलिए अपन ऐसा करते हैं, पहले एक बार पूरी चीज कर लेते हैं, वो ज्यादा सही होगा। जी एच जे पर एक बिंदु है, एच जे पर जी एक बिंदु है, ये रहा जी एक बिंदु जी, कि एच जी बराबर जी के, एच जी बराबर जी के, एच जी बराबर जी के, ये लाइन और ये लाइन, एच जी बराबर जी के बराबर जे के, और ये लाइन, ये तीनों लाइन आपस में बराबर है। देखिए, ट्रायंगल की थ्योरम होती है, बराबर लाइन के सामने एंगल बराबर होंगे। यहां पर हम अंदर से काम करते हैं तो हमारे लिए काम करना इजी हो जाएगा। कैसे? ये दोनों लाइन बराबर हैं तो ये आपने माना x और ये आपने माना यहां पे, इसके सामने x और इसके सामने क्या हो गया, ये x। एच जी बराबर जी के, चलिए यस, एच जी बराबर जी के, इसको x माना और इसको x माना, जी के, इसके सामने की हो गई ये और s के सामने की हो गई ये, और x और x एक्सटर्नली हो गई आपकी 2x। ये 2x तो ये भी क्या हो गई आपकी 2x, ये 2x हो गई तो इसके सामने की भी क्या हो गई 2x, तो ये x है, ये क्या हो गई x। अब सीधी सी बात, अंदर वाला ट्रायंगल 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 5x, इक्वल टू कितना 180, x बराबर कितना 36, x बराबर कितना 36। बोलो भाई क्लियर। अब x की वैल्यू 36 आ गई तो अब आपसे क्या पूछा गया है, एच जी के यानी कि ये एंगल, देखिए ये 30x, ये 36, ये 36 यानी कि 72, 180 में से 72 गए तो 108, भैया 108 तो वो आ गया। और दूसरा वाला क्या हो गया आपका, जी के जे यानी कि x यानी कि 36, और इसका भी कितना है 2/3, और आपका आंसर कितना आ गया, दैट इज द 96। देखिए अच्छी तरह से समझिए, एक ट्रायंगल है एच जे के, इसमें एच जे बराबर एच के, क्लियर। जी एच जे पर एक बिंदु है, जी एच जे पर एक बिंदु है जो कि एच जी बराबर जी के, एच जी बराबर जी के यानी कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है। मैंने क्या करा, अंदर वाले ट्रायंगल को पकड़ा, ये लाइन बराबर है तो ये x, तो दोनों x हो गए, और इन दोनों xों से ये बाहर क्या हो गया, एक्सटर्नल क्या हो गया इसका डबल 2x, ये 2x है, ये 2x है, और ये इसके सामने की लाइन
इसके 2x के सामने की लाइन ये भी 2x होगी, 2x। तो ये आपका क्या हो गया, अच्छी तरह देखो, 2x 2x 4x और 5x, 5x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना होगा 36, x इक्वल टू 36 हो गया, और x की वैल्यू पुट करी और उसका 2/3 निकाला। बोलो भाई क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक यदि आपको पता हो तो सारा काम क्लियर हो जाएगा। 9 किसकी वजह से आया, 9, 6 से छोटा कौन है, 1, तो आपका ऊपर तो क्या हो गया 9, 1 2 9 6 की पावर 1/2 1/4 यानी कि 36, 6 इंटू 3/57 इंटू 42, और आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज द 7। बोलो भाई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ज्योमेट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको पता है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल भी समकोण है। tan A, देखिए tan A इक्वल टू √3, tan A इक्वल टू √3, तो हम जानते हैं A इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। वेरी गुड, A इक्वल टू 60 डिग्री। अब वो यो कह रहा है इनकी सारी चीजें सेट कर दो, A 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री, A B C। अब आपसे जो पूछा गया है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, हम जानते हैं साइन ऑफ A प्लस C है ये पहला। दूसरा cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये क्या है cos ऑफ A प्लस C है। बोलो भाई क्लियर। देखिए ये दोनों फार्मूले, यदि कोई बच्चा कहता है कि मुझे फार्मूले नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इसकी वैल्यूज पुट करके नहीं निकाल ले सकते हैं। लेकिन यहां अपन ने साइन A प्लस C देखा तो क्या आया साइन 90, और यहां पे देखा तो क्या आया cos 90। साइन 90 इक्वल टू क्या हो गया 1, cos 90 क्या हो गया इक्वल टू 0। खत्म क्वेश्चन। बोलो भाई क्लियर। देखिए आपको ये सारी की सारी चीजें आती हैं तो इजी हो जाएगा, नहीं आती हैं तो थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 है, 56 इंटू 3 168 टोटल है। 257 में बांटा गया है, 257 में 168 को बांटा कितना 14, कौन आया 12। आपसे क्या कह रहा है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे कम उम्र का ये रहा, तो ये कितना हो गया 24। खत्म क्वेश्चन। बोलो भाई, क्वेश्चन रेशो का था या एज का, कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का था। क्लियर। चलिए, एक आदमी 10 समान वस्तुएं कुल 15 रुपए में खरीदता है। सीपी कितनी, 10 वस्तुएं 15 रुपए में खरीदता है, तो एक वस्तु कितने में खरीदी 1 रुपीज 50 पैसा में। प्रत्येक को 1 रुपए एसपी, 1 रुपए 1 रुपीज 70 पैसा में बेचता है, तो कितने पैसे का फायदा करता है 20, तो 20 पैसे का फायदा 1.50 पर इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0, 5 3 15 3, तो ये आ गया 4 3 13.33333। बोलो भाई क्लियर। एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का एसपी, 10 वस्तु का सीपी 10 वस्तु का एसपी, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हमेशा बराबर होते हैं। 26, एक लंबवृत्तीय शंकु, देखिए एक कौन है, इसकी हाइट है 63, और आपसे कहा गया है इसके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, आधार घुमावदार सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का 5 गुना है। लो साहब, यहां से एक लिंक निकलने वाली है, पाई से पाई गया, आर से आर गया, एल बराबर क्या हो गया 5r, एल बराबर क्या हो गया 5r, क्षेत्रफल 5 गुना है। शंकु का आयतन बताओ। देखिएगा ये 63 है, एल बराबर 5r, यानी कि ये यदि r है तो ये क्या हो गया, क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, पाइथागोरस लगाया, 25r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 63 का स्क्वायर, 3 3 9 36 18 दूनी 36 36 और 1369। बोलो ये कितने हो गए 24r स्क्वायर। काटा पीटी करो और r की वैल्यू बताओ
कितनी आई? आर स्क्वायर 3969 अपॉन कितना हो गया? 24। बोलो भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लगाएंगे, क्या हुआ? शंकु का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3969 अपॉन 24 और एच कितना है आपका? 63। बोलो भाई, क्लियर? क्लियर? ये लो, काटा पीटी करें। 3 से काटा 3 बार, 24, 11, 12, 3 चौका 12, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4। अब कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई किया आपने, 11 थी 33 इंटू 1323 कितना आया भाई? 43659 अपॉन 4 और 109 समथिंग आंसर आ गया। देखिए, क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से देख लिया आपने। ये आर रखा, ये 5r रखा और एक पाइथागोरस के थ्रू आपने आर की वैल्यू निकाली और आर की वैल्यू को आपने इस तरह से सेटिस्फाई किया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, वेरी इजी। a की पावर 9 ऊपर जाएगी, -2 हो गई और -2 किसी में भी नहीं है। ओके करो, कहानी को खत्म करो। नेक्स्ट देखिए, रेशो की तरह क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 9 sec थीटा माइनस 9 tan थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए, sec इधर आ गया 9, sec इधर आ गया तो 8 sec थीटा और इधर क्या हो गया? tan थीटा। तो 4 sec थीटा इक्वल टू 5 tan थीटा। बोलो बेटा, यहां तक बिल्कुल ओके। अब इसने क्या किया गया है कि इसमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो sec थीटा, अब देखो 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, यानी कि 4 इक्वल टू 5 साइन थीटा। यानी कि देखा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 4/5। यानी कि देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन गया 4, 5 और ये क्या बन गया? 3। अब आपके पास ट्रिपलेट बनने के बाद सारी चीजें क्लियर है। साइन थीटा निकालना क्या है? साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन दूसरा क्या है आपका? साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए, साइन थीटा क्या है आपका? 4/5, tan स्क्वायर क्या है? 4, 16/9 16/9 और ये क्या हो गया? 4/5 प्लस 16/9। बोलो भाई, 36 माइनस 60 और 16 पंजे 80। 36 माइनस, इसका मतलब बेटा माइनस वाला आंसर आएगा। 36 माइनस 80 कितना हुआ? एक मिनट को, 36 माइनस, देखो नीचे की सेकंड और फोर्थ तो अपने आप कट ही जाएंगी। 36 माइनस 80 तो कितना हुआ? माइनस के 44 और नीचे 36 प्लस 80 116। 4 से काटो, 4 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 11 अपॉन 11/29 माइनस में आंसर। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करके नहीं वैल्यू लेके आएंगे, वैल्यू से चार्ट बनाएंगे, चार्ट से वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एसएससी प्री में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे, इक्वल टू 16। दूसरा क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है? 9। और तीसरा क्या है? 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू क्या है? 9। जब कभी भी तीन इक्वेशन आ जाएं तो 3 इक्वेशन आपकी किस तरह से सॉल्व होंगी, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिस्टम है। सबसे पहले आप x को हटाने की कोशिश करो। x को हटाने के लिए इक्वेशन 1 एंड 2 से तो आपने 1 एंड 2 से इसको करा तो क्या हुआ? माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब 2 और 3 से x को फिर हटाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x से गया 2y और ये हो गया माइनस वाई
और प्लस वाई, एक मिनट, ये 2 माइनस के हैं और 3 प्लस के हैं, ठीक है, 2z है और ये 3z है, प्लस 3z आएगा और 9 दूनी 18 में से 9 गए, 9 आएगा। इक्वेशन नंबर 4 सही है साहब। आपने इसको काटा, 4z बराबर कितना हो गया 16, z बराबर क्या हो गया 4, z की वैल्यू 4 लगाई तो 4 और 3, y की वैल्यू कितनी आ गई -3। बोलो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई -3। देखिए जब कभी भी 3 इक्वेशन हो तो सबसे पहले एक वेरिएबल को हटाओ। एक वेरिएबल को कैसे हटाओगे, शुरू के 2 में से पेयरिंग बनाओ, फिर इन 2 में से पेयरिंग बनाओ और एक को हटाओ। लास्ट क्वेश्चन, बर्तन ए में, देखिए ए में मिल्क एंड वाटर 4:5 है और बी में मिल्क एंड वाटर 2:1 है और मिला के क्या हो गया आपका 8:5 हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सलमान खान वाली विधि का उपयोग करेंगे। 4/9 यहाँ पे लिया, इसमें दूध लिया, इसमें दूध लिया और इसमें दूध लिया, खत्म। पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन इसी सिद्धांत पे काम करता है। 5 एक्सरसाइज इसी सिद्धांत पे चलती हैं। चलिए इसमें से इसको घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 13 चौका 52 और 9 8 72, 72 माइनस 52 बटा 13 इंटू 9 और ये हो गए 26 24, 2 बटा 13 इंटू 3, 13 से तो 13 गए, 3 से ये हो गए 3 गए, ये 2 है और ये कितना आया बेटा 20 बटा 3, 2 से काटा 10 और आपका आंसर क्या आ गया। कभी भी रेशो में मल्टीप्लाई नहीं करें, रेशो तो बेचारे कटने के लिए ही आते हैं। देखिए जो बच्चे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।